योगेन चित्तशपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोष्मि। एक बार महर्षि पतंजलि को नमन बंदन करते हैं। और यह कार्यक्रम भोजपुर जिले के अज्ञाव प्रखंड के ऐतिहासिक बड़गांव गांव में हो रहा है। तो आइए हम सभी अभी वैदिक मंत्रों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किए। अब प्राणायाम के माध्यम से शरीर को कैसे हम स्वस्थ रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे होता है और भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलेगा, किन किन बीमारियों में वह लाभ देगा। तो आइए हम अब भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले उसका विधि हम बताएंगे आपको कैसे करना है। किसी भी प्राणायाम को करने के पहले हम सभी को कोई विशेष आसन में बैठना पड़ता है और एक विशेष मुद्रा में बैठते हैं। तो बाएं पैर को नीचे रखते हैं, दाहिने पैर को ऊपर उठा के रखते हैं और दोनों घुटना जमीन पे सट जाता है, तो इसका नाम है सिद्धासन। यही दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे लगा देते हैं और ये दोनों घुटना उठ जाता है, इसका नाम है सुखासन। और इसी दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हैं और बाएं को दाहिने के ऊपर रखते हैं, तो ये हो जाता है पद्मासन। तो ये तीन अभ्यास के किसी भी आसन में बैठ करके हम अभ्यास को कर सकते हैं। तो पहले वाला अभ्यास करने में ज्यादा आराम मिलता है सिद्धासन में, तो पहले वाला ही अभ्यास करेंगे सिद्धासन का। और दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों उंगली को सीधा रखते हैं। इस मुद्रा का नाम है ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। अब ये दोनों हथेली को घुटने के ऊपर रख लेते हैं, हथेली आसमान की तरफ खुली हो, कमर से लेकर के और माथा तक सीधा रखते हैं 90 डिग्री, पीठ को बिल्कुल सीधा रख लेंगे। अब इस मुद्रा में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम करना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है इसको हम समझेंगे। 5 सेकंड तक दोनों नासिकाओं से सांस को अंदर ले जाना है और 5 सेकंड तक पुनः सांस को धीरे धीरे बाहर करना है। यानी 5 सेकंड तक सांस को लेना और 5 सेकंड तक पुनः सांस को बाहर कर देना है। और यह अभ्यास कम से कम 5 मिनट तक करना है। कितने मिनट तक करना है? 5 मिनट तक। ये आपको याद रखना है इसका विधि। जब हम दुनिया में या पूरे जीवन में कोई काम करते हैं तो 4 चीज उसमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला उसका विधि, आप खेती का काम करें, आप सड़क पे चलें, आप झाड़ू लगावें या सब्जी बनाएं, रोटी बनाएं या कोई भी काम करें तो पहले उसकी विधि को समझते हैं। दूसरा उसका टाइमिंग होता है, समय, यानी वो कितना देर करना है। यानी जब समय से कम करेंगे, ज्यादा करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे छौंक लगाना है दाल का, और वो मान लीजिए कि हमें रखना है 1 मिनट तक आग पर कलछुल को, तो वो काम लायक रहेगा। ज्यादा देर रखेंगे तो जल जाएगा। यानी पहले विधि, उसका टाइमिंग, समय क्या होना चाहिए। तीसरा कंसंट्रेशन, एकाग्रता, यानी जो कोई काम करे तो उस पर पूरा हमारा ध्यान एकाग्र हो जाना चाहिए। और चौथा है निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी, यानी लगातार होना चाहिए, वो निरंतर होना चाहिए, तभी वो हमारे लाभ के लिए या हमारे काम लायक हो सकता है। तो अब ये 5 मिनट अभ्यास हम लोगों को अब करना है इसका। तो आइए सब आंखें बंद कर लेंगे और मिलकर के अभ्यास करेंगे। सबकी आंखें बंद हो जाए, मन शांत हो। सांसों को भरते समय हमारा और आपका ध्यान सांसों पर टिक जाना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हैं, याद करते हैं कि हे परमात्मा, हम पिछले लाखों जीवन में बहुत पुण्य कार्य किए हैं, तभी जाकर के हम मानव जीवन को प्राप्त कर पाए हैं। मानव से महामानव बनना है और ज्यादातर मानव से महामानव बनने का या पुरुष से महापुरुष बनने का जब समय आता है तो हम गलत कार्यों को करते हुए, हम अशुभ कार्यों के साथ, हम नकारात्मक विचारों के द्वारा हम गर्त में चले जाते हैं, कीचड़ में चले जाते हैं।
लेकिन आज हम सभी भगवान कृष्ण को, राम को, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती सबको नमन बंदन करते हैं महापुरुषों का। हे परमात्मा, आपकी कृपा हमारे जीवन पर हमेशा बना रहे। लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांसों को पुनः बाहर करेंगे। आपसे जितना बंद पड़े उतना सांस को भरना है। जब सांस को भरेंगे तो आपका डायफ्राम यानी फेफड़ा फैलता हुआ महसूस होगा, और सांसों को जब छोड़ेंगे तो आपका फेफड़ा सिकुड़ता हुआ महसूस होता। सांसों को भरते समय आपके मन में एक शिव संकल्प, हे परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के ओज, तेज, सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य सब हमारे जीवन को लंबा गहरा सांस खींची छोड़ी। सांसों को बाहर करते समय आपका ध्यान, हे परमात्मा, मेरे भीतर के सारे अशुभ, मेरे भीतर के सारे विकार और मेरे भीतर यानी शरीर के सब बीमारियां हमसे धीरे धीरे सांसों के माध्यम से दूर हो रहे हैं। टाइट बैठी बाबा। जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है। आंख बंद करके अभ्यास करते रहेंगे। लंबा गहरा खींचते रहें, छोड़ते रहें। इस सांस को एक बार याद करिए। हम जन्म लेते हैं माँ के कोख से। जन्म लेते ही हम सभी रोते हैं। रोने का मतलब होता है प्राणायाम प्रारंभ करना, यानी सांस लेने की क्रिया उसी दिन प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत निर्बाध रूप से मरते, यानी जब सांस रुक जाता है, हमारी जब मृत्यु होगी तब तक यह सांस की क्रिया निरंतर चलता रहता है। सांसों पर ध्यान लगाइए। सांसों का आराधना पूर्वक पूजा अनुष्ठान की तरफ प्राणवायु को नमन बंदन करिए कि हे प्राणवायु, हम आज तक यही नहीं समझ पा रहे थे कि हमारा जीवन चलता कैसे है। जब हम बेहोश हो जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, तब भी प्राणवायु हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए आज से हम सभी को सबसे प्रिय हमारे प्राण हैं, उन प्राणों पर ध्यान लगा करके लंबा गहरा सांस भरेंगे तो बीमारी के रूप में किसी को चर्म रोग नहीं होगा, किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, किसी को ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, किसी को सोराइसिस नहीं होगा, किसी को एक्जिमा नहीं होगा, किसी को दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, टॉन्सिलाइटिस की बीमारी नहीं होंगे। और निरंतर जब अभ्यास करेंगे प्रतिदिन 5 मिनट, तो शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों का यह शुद्धिकरण करता है। नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं इसको। और जब हम 1 मिनट सांस भरते हैं तो शरीर का पूरा ब्लड, रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है, लंग्स में जाता है। जब 5 मिनट लंबा गहरा सांस भरेंगे तो नेचुरल रूप से, नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर का ब्लड, खून 5 बार शुद्ध हो जाता है। और जिस व्यक्ति का खून 5 बार शुद्ध हो जाए वह 24 घंटे का यह डोज हो जाता है और 24 घंटा वह व्यक्ति पूरे ऊर्जा, उत्साह और ताकत के साथ अपने दैनिक क्रियाकलापों को कर सकता है। तो आज हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने का, ध्यानात्मक रूप से प्राणायाम करने का अभ्यास किए।